ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक। पर क्या हम जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है? आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक त्योहार, एक बहुत बड़ा इम्तिहान और एक ऐसी दास्तां जो सदियों से दिलों में बसी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये त्योहार है क्या? इसे कुर्बानी का त्योहार कहते हैं और ये मनाया जाता है पैगंबर हजरत इब्राहीम के सम्मान में। उन्होंने अपने विश्वास की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज तक दुनिया याद करती है। और ये मिसाल क्या थी? असल में ईद उल अजहा या बकरीद हमें हजरत इब्राहीम की उसी कहानी की याद दिलाती है जब वो अल्लाह के एक हुक्म पर अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब ये त्योहार उनके अटूट भरोसे और समर्पण का प्रतीक है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल मोड़ आता है। हजरत इब्राहीम के ईमान का एक ऐसा इम्तिहान हुआ जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कहते हैं उन्हें एक सपना आया और सपने में अल्लाह का हुक्म मिला। हुक्म था अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज चीज को कुर्बान कर दो। अब सोचिए, ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, ये उनके भरोसे की सबसे बड़ी कसौटी थी। अब देखिए कश्मकश कितनी बड़ी थी। एक तरफ अल्लाह का हुक्म और दूसरी तरफ एक पिता की मोहब्बत अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल के लिए, क्योंकि उनके लिए सबसे प्यारी चीज तो उनका बेटा ही था। ये ईमान और प्यार के बीच का सबसे मुश्किल चुनाव था। तो इस कश्मकश के बाद क्या हुआ? आगे जो हुआ वो सच में ईमान की एक बेमिसाल कहानी है। एक बेहद मुश्किल फैसले को लेने और फिर उसे पूरा करने के सफर की कहानी। मन में चाहे जितनी भी उथल-पुथल रही हो, हजरत इब्राहीम का विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने वो मुश्किल फैसला ले ही लिया। फैसला था अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सांसें रुक जाती हैं। सोचिए जरा उस मंजर को। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में छुरी है और सामने है सबसे प्यारी चीज। ये वो पल था, वो समर्पण का लम्हा जब जैसे सब कुछ, पूरी कायनात थम सी गई थी। मगर ठीक उसी लम्हे एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा करिश्मा जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। जैसे ही हजरत इब्राहीम ने कुर्बानी के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह की तरफ से एक आवाज आई, उन्हें रोक दिया गया। और जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा तो बिल्कुल महफूज है और उसकी जगह एक दुम्बा, मतलब भेड़, कुर्बान हो गया है। वाकई ये एक चमत्कार ही था। तो इस पूरे वाकये का मतलब क्या था? मतलब ये था कि अल्लाह को खून या गोश्त नहीं चाहिए। उन्हें तो बस बंदे का समर्पण, उसकी सच्ची नीयत चाहिए। असल में ये इम्तिहान कुर्बानी का था ही नहीं, ये तो कुर्बानी देने के जज्बे का था। तो सवाल ये उठता है कि हजरत इब्राहीम की इस कहानी से आज की परंपरा कैसे जुड़ी? चलिए देखते हैं कि कुर्बानी की ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने यानी जुल्हिज्जा की 10 तारीख को होता है। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हज यात्रा के पूरे होने का भी निशान है, जो इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभों में से एक है। और आज तो ये दुनिया भर में भरोसे और दान की एक बहुत बड़ी परंपरा बन चुकी है। अच्छा, एक मजेदार बात और। बकरीद का ये त्योहार, जिसे हम मीठी ईद या ईद उल फितर कहते हैं, उसके लगभग 70 दिन बाद आता है। तो कुल मिलाकर आज ये त्योहार हमें कई बातें याद दिलाता है। एक तो हजरत इब्राहीम का वो जबरदस्त समर्पण, दूसरा हज का पूरा होना, और सबसे जरूरी ये हमें दान करना और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर खुशियां बांटना सिखाता है। ये एक याद दिलाता है कि भरोसा और ईमान दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, इतिहास की ये कहानी आज के जमाने में हमें समर्पण